हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर एमकेजी ट्रांसफॉर्मेशन। क्लास 12th के एग्जाम के इम्पॉर्टेंट वन लाइनर्स के बारे में इस पूरे सीरीज को 3-4 शॉर्ट्स के जरिए करने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इम्पॉर्टेंट वन लाइनर्स फ्रॉम ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानव जनन। तो बहुत बेसिक से शुरुआत करते हैं कि मानव में लैंगिक जनन विकसित होता है। लैंगिक जनन की परिभाषा से आप बहुत अच्छी तरीके से परिचित होंगे कि युग्मकों का संलयन होता है और नए वेरिएशन के साथ जीव जो है वो विकसित होता है। मानव में सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म देखने को मिलता है, अर्थात नर और मादा दोनों अलग अलग होते हैं। अगर हम मनुष्य के स्टेटस की बात करें तो हम कह सकते हैं कि एक विविपेरस जीव है, जरायुज है जो बच्चे को जन्म देता है, और निषेचन जो है वो आंतरिक होता है यानी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, और साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन निषेचन का जो स्थल होता है वो फेलोपियन नलिका होता है जो मादा में विकसित होता है। अगर हम कुछ और इम्पॉर्टेंट वन लाइनर्स की बात करें तो पुरुषों में प्राथमिक लैंगिक अंग के रूप में टेस्टिस पाया जाता है जिसे हम वृषण कहते हैं। इसकी संख्या 2 होती है और यह जो वृषण है इसके ऊपर एक पॉच लाइक झिल्ली नुमा कवर पाई जाती है जिसे हम स्क्रोटम कहते हैं, और ये स्क्रोटम एक तरीके से थर्मो रेगुलेटर के भांति काम करता है और शरीर के तापमान की तुलना में 2 से 3 डिग्री टेस्टिज के तापमान को कम कर देता है ताकि शुक्राणु बनने की प्रक्रिया आसानी से विकसित हो सके। इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स में हम समझते हैं कि नर युग्मक जो मेल गैमेट्स होते हैं उसे हम स्पर्म कहते हैं, और इन स्पर्म्स या शुक्राणुओं का निर्माण शुक्रजनक नलिका यानी सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होता है। और शुक्रजनक नलिका के सतह पे ये बेहद इंपॉर्टेंट लाइन होने जा रहा है, लेडिग और सर्टोली 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। और आमतौर पे एग्जाम में क्वेश्चंस आता है कि लेडिग और सर्टोली कोशिका से आप क्या समझते हैं। तो लेडिग कोशिका याद रखेंगे वृषण में यानी पुरुषों में पाई जाती है। ये टेस्टोस्टेरॉन रिलीज करता है और पुरुषों में द्वितीयक लैंगिक लक्षण यानी दाढ़ी मूछ का विकास को ये प्रेरित करता है। अगर हम दूसरी कोशिका की बात करें जिसे हम सर्टोली कोशिका कहते हैं, ये कोशिका बहुत इंपॉर्टेंट लाइन होगा कि ये इसे नर्सिंग या मदर सेल कहते हैं, और ये जो विकसित हो रहे शुक्राणु होते हैं उनको ये पोषण देने का कार्य करता है। तो सर्टोली कोशिका और लेडिक कोशिका एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है आपके शॉर्ट नोट्स के लिए। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर। इस सीरीज को हम आगे भी बढ़ाते रहेंगे और पूरे ह्यूमन रिप्रोडक्शन के कंसेप्ट को 10-10 करके आपके सामने प्रस्तुत करेंगे।